वंदे मातरम। कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन 3 बहुत सफलतापूर्वक समापन हुआ। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, सभी चिकित्सकों का धन्यवाद जिन्होंने इस प्रतियोगिता में विशेष रूप से भाग लिया, और उन 274 वैद्यों का धन्यवाद जिन्होंने ईमानदारी से अपना डाटा सबमिट किया। बहुत सारे वैद्यों ने डाटा भेजा लेकिन वो प्रतियोगिता में नहीं आए। उनका आभार और उनके जो भी मोमेंटो हैं, मेरा प्रयास रहेगा कोरियर के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, और नहीं भी पहुंच पाए तो हमें क्षमा करें। ये तीसरी प्रतियोगिता थी। पहली प्रतियोगिता 31 दिसंबर को, जिसमें 13 के करीब प्रतिभागियों ने भाग लिया। दूसरी प्रतियोगिता में 243 ने, और तीसरी प्रतियोगिता में 274 लोगों ने भाग लिया। ये समाज की जागृति का ही परिणाम है कि चिकित्सकों को अपना आंकड़ा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि आपका ये गुरुकुल, भाई राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ताओं का प्रयास, और जो गुरुकुल के साथ 3000 से ज़्यादा वैद्य भी जुड़े हैं, कार्यकर्ता जुड़े, आप सबके माध्यम से पुनः ये गुरुकुल प्रथम स्थान पे रहा। 600 से अधिक केस इस गुरुकुल ने प्रेजेंट किए, जो सार्वत्रिक था पूरे देश में। और एक प्रार्थना भी मैं करता हूँ पूरे देश के चिकित्सकों से कि अगर किसी को ये लगे कि उनके केस 600 से ज़्यादा हैं तो आप मुझे बुलाइए, मैं आपके पास आऊँगा, अपने डाटा को, आपके डाटा को वेरीफाई करेंगे। और मैं स्वयं चाहता हूँ कि मैं ये घोषित करूँ कि मैं प्रथम नहीं हूँ, प्रथम कोई और है। मुझे इस बात का अवसर दें। मुझे वास्तव में खुशी उसी दिन होगी जिस दिन इन 600 से ज़्यादा केसेस दिखाने वाला कोई होगा, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत अल्प है, मात्र 1.5-2 साल का अनुभव है। चिकित्सा 2 वर्ष से प्रारंभ हुई। ये तो परमात्मा की ही कृपा है, ये बाबा जयराम दास और गौमाता की कृपा है कि इस प्रकार के परिणाम इस गुरुकुल को मिल गए। वास्तव में इस देश में हमसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। और इस सम्मेलन की उपलब्धि की अगर मैं बात करूं कि वास्तव में इस सम्मेलन का कौन विजेता है, तो इस सम्मेलन के विजेता हैं वो 274 वैद्य जिन्होंने ईमानदारी से अपना डाटा प्रेजेंट किया। इस सम्मेलन का अगर सही मूल्यांकन करूं मैं, तो पहला विजेता डॉक्टर सुनील जोशी जी हैं। उन्होंने बहुत रोगी ठीक किए हैं, लेकिन उनकी टीम ने एक नया रिसर्च सेंटर बनाया है कैंसर पे, और उसका जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो वो वीडियो भी आपको मिलेगी कि 50 रोगियों को अब तक उन्होंने दवा दी है, 4 खत्म हो चुके हैं और 46 में लगभग इम्प्रूवमेंट है, सभी में ठीक अभी एक भी नहीं हुआ है। इतने बड़े मंच पे भारत के विषम पितामह, चिकित्सा जगत के विषम पितामह सुनील जोशी जी से बड़ा विद्वान मुझे इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकते हैं, मैं इसे नकार नहीं सकता, लेकिन उनसे बड़ा विद्वान इस राष्ट्र में चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वीसी भी हैं, और ऋषिकुल और गुरुकुल कांगड़ी जो भारत के 2 सबसे प्राचीन चिकित्सा के जो संस्थान हैं, उनका नेतृत्व भी वो कर चुके हैं। हजारों बीएमएस डॉक्टर उनके हाथ से पढ़ के निकले हैं, और जो उनकी सादगी है, जो सरलता है, और जो बातें उन्होंने बोली कैंसर के विषय में, उनसे ये गुरुकुल और अच्छे परिणाम लेके आएगा। उन शब्दों को समझा है हमने, और अब हम उतारेंगे। तो मैं धन्यवाद दूं। दूसरा, मैं कुलपति महोदय सत्यदेव जी का ऋणी हूं कि मेरे छोटे से बुलावे पे गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति हैं वो आए, और उनके ही गुरुकुल में अगला प्रोग्राम होगा, ऐसी भी मेरी प्रार्थना है परमपिता परमात्मा से। और संबलपुर में हम प्रयास कर रहे हैं, जो भारत का सबसे अधिक कैंसर ग्रसित जिला है, पंजाब को पछाड़ते हुए वो आगे आया है, तो वहाँ पे अगला कार्यक्रम हो। तो सभी चिकित्सकों का, वैद्य हंसराज चौधरी जी का, वैद्य अरुण कुमार जी का, वैद्य सुभाष नायक जी का, और सभी चिकित्सकों का, गोविंद भाई का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास भाई का, श्यामा माता जी का, सभी का, सरकारी नुमाइंदों का, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी का, और मेरे सभी कैंसर रोगियों का, सबका बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।